वेलकम दोस्तों माय चैनल से हमारे 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च। आज दोस्तों कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का भाग संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सॉल्व करने से पहले दोस्तों आपको यह समझना है कि यूक्लिड विभाजन आखिर कहते हैं किसको, कि यूक्लिड विभाजन कहते हैं किसे। यूक्लिड विभाजन परिमेय देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर प्राप्त होती है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं भी 0 से बड़ा आर से बड़ा बी है, ठीक है। तो इसके साथ आपको यहाँ भी समझना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये और बी क्यू आर दिया है, तो इसका आखिर मतलब क्या है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ ये को भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल तथा आर को शेषफल कहते हैं। देख सकते हैं। तो आपको फाइनली यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि भाज्य, देखिए भाज्य ये और भाजक बी और गुना भागफल क्यू और प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको समझने में दिक्कत है दोस्तों तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, देखिए भाजक इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भागफल, ठीक है। तो दोस्तों जो संख्या भाग देंगे उसको कहते हैं भाज्य, और जो संख्या से संख्या को भाग देंगे उसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य भागफल, ठीक है। और जो भी आपका निकलता है भाग देके उसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। शेषफल आर है, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन को क्या कर लेना है, भाग कर देना, ठीक है। भाग करने के बाद आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। भाग करने के बाद इस प्रकार से लिख लेना है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख लेना है, ठीक है। लिख लेना क्या, हल लिखने के बाद दोस्तों आपको इस रूप से क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, भाग दे देना, ठीक है। तो 135 है और 225 है, ठीक है। 225 बड़ा है तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं 225 और 135 है, ठीक है। तो 135 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए तो 135 से 225 को भाग देंगे, ठीक है। तो 135 लिख देना है, के बाद उसके बाद 225 उतार लेना है, ठीक है। अब इसको भाग देना है। देखिए यहाँ कि 135 को जब हम 1 से गुना करें तो 135 होता है। अगर इसको हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 135 गुना 1 के तो 135 होता है, ठीक है। तो 135 लिख लेना है। उसके बाद ये घटा देना है। देखो 5 से 5 जगह तो कितना बचता है 0, और 2 से 3 नहीं जाएगा तो यानी कि इस ढालना पड़ेगा 12 से 3 घटेगा तो कितना 9 बचेगा, और 1 से 1 खलास है, खत्म, 90 बचता, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए भाज्य, देखिए भाज्य ये, तो यहाँ आपका देखिए 225 भाज्य है ना। देखिए इसको क्या मानेंगे हम, इसको माने ये माने तो इसको क्या मान लेना, ये मान लेना, ठीक है। चलिए इसको ये मान लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए भागफल, देखिए भागफल को क्यों है तो यहाँ मेरा ये क्यों, इसको मानेंगे क्यों, एक को क्यों मान लिया, यानी कि भागफल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद भाजक, देखिए भाजक क्या बी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो गया, बी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आपका बी हो जाएगा। और ये आपका ये यहाँ हाँ ये, उसके बाद देखिए 90 क्या है, यहाँ देखिए शेषफल देखिए आर है, तो 90 को क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ आपको क्या कर लेना, आर मान लेना, ठीक है। तो सेम तरीका देखिए, चलिए दोस्तों यहाँ मान लिए हैं 90 आर, उसके बाद बी 135 और क्यों को 1 मान लिए हैं और ए को 225 मान लिया। अब इसको
इस रूप से क्या कर लेना है, लिख लेना है। इस रूप से क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, चलिए देखिए ये वैल्यू कितना है, 225 है। 225 लिख लेना यहाँ, 225। उसके बाद क्या है, बराबर है तो बराबर लिख लेना है। उसके बाद बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए बी का वैल्यू आपका 135 है, तो 135 लिख लेना है यहाँ। 135 लिखने के बाद यहाँ गुना में क्यों है, तो गुना में क्यों को भी लिख लेना है, एक है तो एक को गुना में लिख लेना है। ठीक है, एक लिख लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 90 है, तो 90 क्या कर लेना है, प्लस में 90 को लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ गौर किया दोस्तों, जब तक आपका शेष फल शून्य ना आ जाए तब तक मैथ सॉल्व नहीं होगा, यानी कि शून्य आएगा तभी आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप 90 तो नहीं, सॉरी शून्य तो नहीं हुआ है, इसी प्रक्रिया और भी करना है दोस्तों। अब इसको क्या करना है, 90 को क्या करना है, देखिए 135 है तो 135 से करना लिख लेना है यहाँ 135। उसके बाद 90 को यहाँ भाग में ले लेना है। ठीक है, चलिए फिर इसको भाग कर देना है। देखिए 90 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना 180 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं कटेगा। क्या करेंगे इसको 90 गुना 1 तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देना है, 5 से 0 यानी कि 5 ही बचता है, और 13 से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचता है, 4 बचता है। ठीक है, तो 45 हो गया दोस्तों। तो 90 सब क्या करते 45, सेम तरीका यहाँ जो आपके किए हैं ये, तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे ये, और इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, शेषफल ये आपका है ना, इसको मान लेंगे आर। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ क्या मान है, हम क्यों माने हैं एक को, तो यहाँ पे आपको क्यों मान लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ इसको बी मान है इसको, तो सेम तरीके यहाँ पर भी क्या कर लेना है, बी मान लेना है। ठीक है, तो सेम तरीके अब इसको फिर से इस तरीके से क्या कर लेना है, बैठा देना है। ठीक है, तो आपका ये का वैल्यू कितना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये का वैल्यू 135 है। देखिए ये का वैल्यू 135 है, तो 135 क्या कर लेना है, यहाँ लिख लेना है 135। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिख लेना है। अब उसके बाद क्या है, बी गुना क्यू। ठीक है, तो बी का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बी का वैल्यू कितना है, 90 है, तो 90 के उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद गुना में देखिए, गुना में क्यू का वैल्यू कितना है, 1 है, तो क्यू का वैल्यू 1 उतार देना है। उसके बाद क्या देखिए प्लस में क्या है, आर है शेषफल, यानी कि शेषफल क्या निकला आपका 45 निकला है, तो 45 पे कर लेना प्लस में उतार लेना। ठीक है, सेम तरीका। चलिए उसके बाद अब फिर देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, 0 तो नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया है, फिर से आपके कर देना, भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 90 है, देखिए 90 को क्या उतार लेना है, उतार लेने के बाद अब इस 45 से क्या कर देना, भाग देना है, 45 लिख लेना है। उसके बाद देखिए 45 दूना क्या होता है 90, देखिए अब आपका शून्य आ गया, देखिए 9 से 9 कट गया यानी कि आपका यहाँ 0 ही बचता। ठीक है, काट के 0 ही बचता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए शेषफल क्या मान है, हम क्यों मान है, सेम तरीके यहाँ पे भी क्यों मान लेना है। उसके बाद ये आपको यहाँ ये आपका भागफल हो, यहाँ आपका शेषफल हो गया, तो शेषफल क्या होगा 0 है, 0 इस शेषफल क्या मान है, हमें आर मान है, तो आर यहाँ पे भी मान लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ भागफल है, तो भागफल को क्या माने हैं, बी मान है, तो बी मान लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए 135 का में ये मान है, यानी कि ये आपका क्या है, भाजक हुआ। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ भाज्य हुआ, तो भाज्य को हम क्या माने, ये मान है। ठीक है, तो ये मान लेना है। ठीक है, चलिए अब इसको इस तरह से मान लिए हैं, अब सेम तरीका यहाँ पर भी इस प्रकार से जो बैठा देना है। ठीक है, देखिए ये का वैल्यू कितना है आपका, ये का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं, ये का वैल्यू कितना है 90 है, तो 90 बैठा देना है, 90 बराबर। उसके बाद यहाँ देखिए बी है, तो बी का वैल्यू यहाँ कितना देख दोस्तों, बी का वैल्यू आपका देख सकते हैं 45 है। ठीक है, तो 45 से कर देना, उतार देना है 45। उसके बाद यहाँ गुना है, तो गुना उतार लेना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्यों का वैल्यू, सॉरी यहाँ अब हो गया, क्यों का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ क्यों का वैल्यू आपका 2 है, तो 2 क्या कर देना है, बैठा देना है,
क्यू का वैल्यू 2 बैठा देना। उसके बाद प्लस तो प्लस बैठा देना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं शेषफल क्या है, शेषफल आपका 0, यहाँ देख सकते हैं शेषफल प्लस में 0 आ गया। अब मैथ आपका कंप्लीट हो गया, आपका एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लस में आप शेषफल क्या कर देना है, सॉरी हाँ शेषफल 0 बैठा देना है, तो 0 बैठा दे। देखिए तो आपका सिंपल ही निकल गया आपका एचसीएफ। देखिए बीज वाला आपका 45 आपका निकल गया एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ और कितना निकल गया, 45 निकल गया। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई है। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, उसे हम सुधारने के प्रयास जरूर करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक।